सुनो भागवत पांडे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं जितना तुम्हें प्यार करती हूँ ना, उतना समझ लेना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। दूर कहीं अब जाओ ना तुम। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा। सोशल मीडिया के चुलबुल पांडे पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। ये महिला कौन है और ऐसा आरोप क्यों लगा रही है, इस खबर में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले सीधी जिले के यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे उर्फ चुलबुल पांडे बुरी तरह मुसीबतों से घिर गए हैं। अपने फनी और मजेदार वीडियो पोस्ट से लोगों को हंसाकर कुछ देर के लिए जीवन की परेशानियों से चिंता मुक्त करने वाले सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे अब खुद एक ऐसी परेशानी का शिकार हो गए हैं जिससे निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। सीधी जिले के एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रैफिक सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के खिलाफ जीरो कायमी नियम के तहत रीवा में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई है। जिले के अनुविभागीय अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। बस जीरो एफआईआर की रिपोर्ट रीवा से सीधी आने का इंतजार है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित महिला ने रीवा थाने में पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागवत पांडे पर शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप है। जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की कई दिनों से अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सीधी पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस कोई ना कोई बहाना देकर उसकी कंप्लेंट बिना लिखे ही उसे घर भेज दिया करते थे। क्योंकि आरोप एक पुलिसकर्मी पर ही है, तो सुनवाई के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब थाने में पीड़िता की बात पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह उम्मीदों के साथ अपनी फरियाद लेकर सीधी जिला एसपी के ऑफिस भी गई, लेकिन एसपी दफ्तर की तरफ से भी पांडे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इससे परेशान होकर महिला अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर एडीजी दफ्तर पहुंची, जहां पूरे मामले को संज्ञान से लिया गया। एडीजी द्वारा महिला थाने को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे और उन पर घिनौने इल्जाम लगाने वाली लड़की का मामला बीते कई दिनों से चल रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इससे अनजान बने बैठे हैं। किसी के कानों तक पीड़ित महिला की आवाज नहीं पहुंची, लेकिन जैसे ही एडीजी दफ्तर से आदेश आया, तुरंत सीधी महिला थाने में यातायात सूबेदार भागवत पांडे के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा लिया गया है और जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। बता दें, सोशल मीडिया स्टार चुलबुल पांडे की मुसीबत बढ़ाने वाले ये पीड़ित महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो भागवत प्रसाद पांडे के फनी वीडियोस को देखकर उनसे इम्प्रेस हुई थी। क्योंकि यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए भागवत पांडे कविताओं का सहारा लेते हैं। उन्होंने हेलमेट की अनिवार्यता से लेकर कार में सीट बेल्ट की उपयोगिता पर कविता लिखी है। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका भागवत पांडे को सोशल मीडिया पर फेमस करने में कारगर साबित हुआ। सोशल मीडिया पर यातायात सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्हीं में से एक ये पीड़ित महिला भी है। होली, रंग पंचमी से लेकर सभी राष्ट्रीय पर्व तक पांडे अपनी अनूठी कविताओं से यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सूबेदार भागवत पांडे अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं जिस पर पांडे की मौजूदगी ना हो। आपको पांडे इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव आईडीज के साथ नजर आएंगे। वो हमेशा अपनी ड्यूटी के दौरान वीडियोस बनाते हैं और अपने पेज में शेयर करते हैं। और इसी डिजिटल दुनिया में पीड़ित महिला की मुलाकात भागवत पांडे से हुई, जहां दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदल गई और उसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। आमतौर पर पांडे जी अपने कॉमेडी वीडियोस को लेकर फेमस रहते हैं, लेकिन इस बार वे अपने वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस ऑडियो में भागवत पांडे उसी लड़की से बात कर रहे हैं जिसने उन पर गंभीर आरोप लगाया है।
इस वायरल ऑडियो में लड़की कहती है कि भागवत पांडे उसे पागल साबित करना चाहते हैं, इसीलिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। लड़की कभी उन पर गुस्सा करती है तो कभी सोना सोनू कहकर पुकारते हैं और जान देने की, कभी पुलिसकर्मी की जान लेने की भी बात कर रही है। हालांकि अब तक इस ऑडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बात आप ध्यान से सुनिए। हाँ। आपने कल मुझे क्यों भेजा मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास? क्यों भेजा? हाँ, क्यों भेजे थे मुझे? मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों? अरे मैंने भेजा, दिखा तो तुम्हें घबराहटी एंजाइटी हो रही है, तो क्या दिक्कत है तुमको? उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पागल साबित करने के लिए भेजे हैं? खत्म बात। अरे तो उसने लिखा क्या? उसने नॉर्मल लिखा, तुमको साबित करना होता तो मैं लिखवा ना लेता उससे। एक बात समझ, किसके कहने पे इस तरह की हरकतें करते हो? मेरी बात एक बात समझ लीजिए। मैं ईश्वर के बारे में, ये बताओ उसने लिखा क्या? तुमको दूसरों का ज्यादा विश्वास है, मेरा नहीं है। सुनो भागवत पांडे, मेरी बात सुन लो। हाँ। मैं जितना तुम्हें प्यार करती हूँ ना, उतना समझ लेना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने भगवान के बाद अगर किसी की पूजा है ना तो वो आपको मैंने पूजा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया स्टार पर लगे दुष्कर्म के आरोप की कहानी का एक और दूसरा एंगल भी है, जिसमें पांडे की पत्नी का अहम किरदार है। दरअसल कुछ समय पहले भागवत पांडे की पत्नी ने पुलिस थाने में ये लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक महिला मेरे पति को ब्लैकमेल करती है, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है और पैसे की डिमांड करती है। इतना ही नहीं, पांडे की पत्नी ने हाई कोर्ट में भी महिला के खिलाफ परिवार दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने भागवत प्रसाद पांडे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए सीधी पुलिस को पांडे के परिवार को सुरक्षा देने की सख्त निर्देश दिए थे। उसके बाद जिस बात का उन्हें अंदेशा था वही हुआ। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है, और अगर मेरे साथ दिमाग का गेम खेलोगे, अच्छा तो इसी तरह बात करोगे तुम? मैं क्या खेल लिया मैंने? मैं किस तरह बात करूंगी ना, समझ लेना कि जब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म कर सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी ले भी सकती हूँ, इतना याद रखना। अगर तुम बातें कर रहे हो तुम, गजब हो गया। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पागल साबित करके, तुमको कौन क्यों भेजे मुझे वहाँ क्यों भेजा? मैं तुम्हारे कहने से गई थी ना। अरे नहीं, मुझे बताओ। वो लिख दिया क्या पागल तुमको? नहीं, लिखा नहीं, मर गया क्या क्या मेरे को नहीं मालूम। फालतू बात मेरे से मत करना। मैं किसके कहने पर गई? मेरे से फालतू बात मत करना। मैं किससे? अरे तुम कहने पे गए तो उसने लिख दिया, मुझको भी बता दिया कि नॉर्मल है, वो खत्म हो गई बात। है? मुझे पागल कह के बोला हूँ क्या मैं? मुझे फैसला करवाओगे कि नहीं करवाओगे? आप फैसला करवाओ, मेरा फैसला करोगे कि नहीं करोगे कि क्या करने वाले हो अभी आप? अरे अब नॉर्मल हो तुम, हो गई बात है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हित में ना भेजा था मैंने। मेरे हित में नहीं भेजो। होते तो तुम्हारा इलाज करा था। मेरे हित में नहीं भेजो मुझे। अगर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजो तो मेरे हित में नहीं भेजो मुझे। किसी फिजिशियन के पास, किसी एमडी के पास। अच्छा, नहीं भेजे हैं। क्या कर रहे हो सोनू? आप कर क्या रहे हो? क्या बोल दिया? नहीं सोनू, आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। दवाई दिया क्या वो? फिर वही बात। अब साइकियाट्रिस्ट के पास भेज के मतलब कैसी बात कर रहे हो? कौन भड़का रहा? अरे तुमको कौन भड़का रहा है भाई? उसने लिखा क्या तुम्हें? कोई दवाई दी क्या है? उसने मुझे फोन लगा के बोला कि वो नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं। सोनू, आप क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहे हैं? किसके कहने से आप ये सब कर रहे हैं? अरे अरे मैं बेटा तुम्हारा हित चाहता हूँ। अरे हित चाहता हूँ। मुझे लगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो ऐसे बात नहीं करते, हम मिल के बात करेंगे। अरे सुनो, आप कर क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? पूरी घर की बर्बादी लिख रहे हैं। अरे तुम्हारे खेत में फिर वही बात। तुम फालतू बात नहीं, मिल के बात करते हैं। अरे नहीं, मैं मिलूंगी आपसे। मैं आपसे नहीं मिलने वाली है। अब आप उसे मेरा गला दबाए, गर्दन दबाए, मुझे मारने की कोशिश की। मैं नहीं मिलूंगी अब आपसे। अरे तुम पागल हो। मैं नहीं मिलूंगी अब। तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो यार। आपको इतना भगवान की तरफ पूजा, आप इतना तुम्हें जो करना हो करो। फोन आ रहा है मेरा। इतना गंदा दिमाग चल रहा है आपका, इतना गंदा गेम खेल रहे हैं आप मेरे साथ। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो?
जिंदा हूँ, बोलिए। ओ तो ठीक, जिंदा हो तो रेडी हो जाओ। रेडी हो जाऊंगा? ये टाइम है रेडी कराने का मुझे? नहीं तो मैं क्या करूं, 10 बजे ऐसी तैसी कराऊं अपनी? आपको मैं कल का छोड़ दीजिए, आज सुबह से मैं कितने कॉल्स की, एक बार भी आप बताना। जब सबके साथ में क्या करूं मैं, सबके सामने क्या बात करूं मैं? फालतू बात मत करना। अभी आया हूं मैं, घर भी नहीं पहुंचा, ठीक है? सीधे थाने आया हूं, दिमाग मत चाटना मेरा। थाने में हूं अभी मैं। कदर ही नहीं है साली। बाहर में जाओ, मत आओ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रदेश तक।